बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार शानदार से टमाटर के दही बड़े, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। दही बड़े तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे। अमूमन हमारे घरों में बनते हैं पुदीने के दही बड़े, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं नई तरीके से टमाटर के दही बड़े। तो उसके लिए लिया है हमने 250 ग्राम बेसन और हाफ़ टी स्पून हमने ली है यहाँ पर ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर ली है कुटी मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डाल लें नमक। चलें अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसका फुल्की का प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज होगा इसका दही बड़े का प्रोसेस। और इसके अंदर हम पानी से इसको घोलेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें सोडा। तो 1 पिंच इसके अंदर पहले हम डालते हैं सोडा। चलें अब इसको मिक्स करने का प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमारी रेसिपीज़ शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ बीच में स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। ख़ास करके वो लोग जो हैं न्यू जनरेशन के, तो वो थोड़ा मसला होता है उनको ज़रा पकाने में, इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो वो थोड़ी चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं उनसे। तो वो बच्चे ख़ास तौर पर पूरी रेसिपीज़ देखा करें। ये देखिए ये हो चुका है। इसकी थिकनेस इस तरीके से होगी। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से देख लें। चलें अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दही बड़ों को रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1.5 टीस्पून हमने लिया है नमक, और 4 से 5 जबे हमने लिए हैं लहसुन के, और बारीक बारीक इसी के अंदर हमने शामिल कर दिया है एक दरमियाने साइज़ का टमाटर। टमाटर से ये होगा कि हमारे दही की जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और इसका जायका भी बिल्कुल अलग हो जाता है। दूसरे रायते से, पुदीने के रायते से बिल्कुल मुनफरिद होता है। चलें अब इसको करते हैं हम ब्लेंड। हमने जो आपको इंग्रेडिएंट दिखाए थे वो हमने ब्लेंड कर लिए हैं, और यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम दही। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो जो दही ज़रा फटा फटा सा हो रहा होता है वो अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाता है इसमें, और ये बिल्कुल लिक्विडी बन जाता है। ये देखें, बस ये हो गया अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें, इसको मिक्स करने के बाद चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बेसन फेंट के रखा हुआ था, तो चलें फुल्कियाँ तलने की तैयारी करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। चेक करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 कतरा इस तरीके से फुल्की का। ये देखें ये ऊपर आ गया। इसका मकसद ये है कि ये हो चुका है गर्म, तो ये तैयार है बाकी के प्रोसेस के लिए। चलें इसके अंदर शामिल करते जाते हैं हम। ऐसे छोटी छोटी सी फुल्कियाँ चमचे की मदद से बहुत आराम से बन जाती हैं ये। ये देखें ये एक साइड से होते जा रहे हैं और ऊपर से फूलते जा रहे हैं। इसको हम इस तरीके से पलटते जाएंगे। इसको हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। और सेकने से पहले हम आपको बता दें, हमने यहाँ पर लिया है 2 कप पानी। तो जैसे ही हमारी फुल्कियाँ सिक जाएंगी हम फ़ौरन से इसके अंदर डाल देंगे, ताकि फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल नरम हो जाएं। ये देखें ये फुल्कियाँ हमारी सिक गई हैं। बस करना ये कि ऐसे करके निकालना है और इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। सही, आधा से 1 मिनट बहुत होता है इसमें डिप होने के लिए। आपके सोडे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोडा आपका अच्छा है तो आधा मिनट बहुत होता है, वरना 1 मिनट में ये इस तरीके से जूसी हो जाती हैं, पानी जब्स कर लेती हैं। तो जब ये फूल जाए अच्छे तरीके से, पानी जब्स कर लें, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए पानी कैसे निकल रहा होता है इसमें से, तो ये इसके अंदर हम डाल देते हैं। हमारे मज़ेदार शानदार स्पाइसी से टमाटर के दही बड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।